बिहार विधानसभा चुनाव में विजयी हुए नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से पहले पटना जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए शहर में धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, भीड़-भाड़ या सुरक्षा संबंधी खतरे को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है। धारा 163 लागू होने के बाद शहर के कई संवेदनशील इलाकों में भीड़ इकट्ठा होने, धरना प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक 5 या उससे अधिक लोगों को एक जगह पर जमा होना प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चाहे वह कोई राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम ही क्यों न हो, लेकिन किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस या घेराव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही शहर में घातक हथियार लेकर चलने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसमें आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, बम, फरसा, भाला, गड़ासा, चाकू जैसे हथियार शामिल हैं। प्रशासन ने यह भी कहा कि बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा, ताकि अनावश्यक शोरगुल और अफरा तफरी की स्थिति न बने। यह प्रतिबंध उन सभी प्रमुख क्षेत्रों में लागू होगा जो विधानसभा परिसर के पास आते हैं। उत्तर दिशा में यह इलाका चिड़ियाघर के गेट नंबर 1 से विश्वेश्वरैया भवन तक फैला है, जो नेहरू पथ और केरल की टी पॉइंट से गुजरता है। दक्षिण में आर ब्लॉक गोलंबर से रेलवे लाइन तक का इलाका प्रतिबंधित घोषित किया गया है। पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर से वेटनरी कॉलेज तक और पूर्व में कोतवाली टी पॉइंट, बुद्ध मार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक का क्षेत्र आदेश के दायरे में आएगा। हालांकि इस आदेश में कुछ आवश्यक सेवाओं और अधिकृत व्यक्तियों के लिए छूट भी दी गई है। सरकारी अधिकारी, पुलिस बल, सैन्य बल और इसी के साथ जो वे सभी कर्मचारी जो ड्यूटी पर होंगे, उन पर इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्य जिन्हें सदन में अधिकृत रूप से उपस्थित होना है, वे भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय या परिषद सचिवालय द्वारा जारी पास रखने वाले व्यक्तियों और गाड़ियों को भी छूट दी गई है। सरकारी वाहनों और विधानसभा, विधान परिषद द्वारा पास प्राप्त वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगी। प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि यह कदम मुख्य रूप से विधानसभा शपथ ग्रहण प्रक्रिया को बाधा रहित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान भारी भीड़, राजनीतिक गतिविधियों का बढ़ना और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आम होती हैं। गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा नीतीश की एनडीए गठबंधन ने सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 202 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि राजद की जो महागठबंधन है उसको 35 सीटें और अन्य दलों को 6 सीटें मिली हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को 1 या 2 दिसंबर तक अपने पद की शपथ दिलाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शपथ ग्रहण पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और धारा 163 को सख्ती से लागू किया जाएगा। आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन के आदेश का पालन करें और अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें, ताकि शहर में किसी भी तरह की असुविधा न हो। तो ऐसे में पटना में अब ये तमाम जो जगह हैं, यहाँ पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अपनी शपथ लेने के लिए 1 से 2 दिसंबर के बीच पहुंचेंगे। उस दरमियान लगातार धारा 163 लागू रहेगी। इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।